नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। अभी पूर्व में हुए वर्ल्ड कप के दौरान न्यूज चैनल पे एस्ट्रोलॉजर्स का पैनल बैठकर किसी पर्टिकुलर टीम के जीतने की भविष्यवाणी कर रहा था। आपको याद होंगे वो पल। खूब सारे ज्योतिष बिठा के अलग अलग न्यूज चैनल के ऊपर उनसे पूछा जा रहा था कि बताओ गुरुजी कि कौन सी टीम इस बार वर्ल्ड कप फाइनल में जीतने वाली है। सभी ने निर्विवाद रूप से एक टीम का नाम लिया और वही टीम निर्विवाद रूप से उस वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर हार गई। रिसेंटली जब से नरेंद्र मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया, उसके बाद आपके ट्विटर हैंडल पर, एक्स हैंडल पर, यूट्यूब चैनल्स पर, न्यूज़पेपर में और आपके न्यूज चैनल पर जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स आए सभी ने 305, 25, 35, 340 और 350 तक का आंकड़ा दे दिया। हालांकि एस्ट्रोलॉजर इतनी हिम्मत नहीं भर पाए कि वो नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के साथ एक मत हो जाएं। हालांकि दोनों ही गलत हुए, एस्ट्रोलॉजर्स भी और नरेंद्र मोदी जी भी। तो ये वीडियो यहां पर सिर्फ यह बात करने के लिए, आपसी संवाद के लिए है कि शायद एस्ट्रोलॉजर्स यहां पर गलती कर रहे हैं, ट्रेंड के साथ बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ज्योतिष के अध्ययन से ज्यादा वो स्वयं न्यूज़पेपर का, ट्रेंडिंग वायरल वीडियोस का, वायरल न्यूज का अध्ययन करके ट्रेंड में बने रहने के लिए लोगों के अनुसार प्रिडिक्शन कर रहे हैं। आप जाके देख लीजिए, जैसा ट्रेंड चल रहा है प्रिडिक्शन सिर्फ वैसी ही चल रही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। इसमें मैंने क्या डिफरेंट करने की कोशिश की, मैं पिछले करीबन 3 साल से जब से यूट्यूब पे आया हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर ग्रह का एक तार्किक विश्लेषण कर सकूं। आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल्स पे देखिए, मेरे पुराने वीडियोस देखिए, मैंने बहुत तार्किक विश्लेषण करने की कोशिश की है। हर ग्रह का मैं एक तर्क के आधार पर विश्लेषण कर सकूं, किसी भी प्रिडिक्शन के आधारभूत फैक्टर्स को मैं ढूंढ सकूं कि किस तरह से वो ग्रह उस पर्टिकुलर घटना को घटित करने के लिए या पर्टिकुलर परिस्थिति के अंदर काम करेगा। इसके लिए मैंने खूब डाटा इकट्ठा करने की कोशिश की। किसी पर्टिकुलर फेमस पर्सनालिटी पे जब मैंने अध्ययन किया या प्रिडिक्शन करने की कोशिश की तो पूर्व में उस पर अध्ययन किया, उसके साथ अभी की परिस्थिति और पूर्व में जब उसके साथ ऐसी ही परिस्थिति थी तब के ग्रह गोचर का अध्ययन किया और फिर पर्टिकुलर कोई प्रिडिक्शन उसके विषय में निकालने की कोशिश की। मेरी प्रिडिक्शंस आप जाके देखिए। हालांकि घटना घटने के साथ उस घटना के अगले पहलुओं का ही मैंने वर्णन किया है। ध्यान से समझना, मैंने किसी घटना के पूर्व में उसके घटित होने, जैसे मैंने कोरोना आएगा ऐसी कोई प्रिडिक्शन नहीं की, लेकिन शनि जब मकर में आया और तब जब आपके सारे ज्योतिषी जिनके मिलियंस फॉलोअर और मिलियंस व्यू और हजारों लाइक्स हैं, जब वो शनि का मकर में गोचर शुरू हुआ 2020 में, तब सबके सभी इसी तरह की बातें कर रहे थे कि शनि का गोचर जब मकर में आता है, अपनी राशि में आता है तो सबको लाभ होगा। तब मैंने कहा था शनि का मकर में जब भी गोचर आता है, और पिछली शताब्दी का मैंने पूरा अध्ययन जो किया उसमें यही पाया कि शनि जब अपनी राशि में विचरण करेगा, घूमेगा, तब तक देश और दुनिया के ऊपर कष्ट आएंगे। तो चाहे मकर का शनि हो, चाहे कुंभ का शनि हो, इसने सबको कष्ट ही दिया है। इसी तरह से बहुत सारी प्रेडिक्शंस आप मेरी देखोगे घटना घटने के बाद की जरूर है। जैसे कोरोना आ गया, कोरोना की भविष्यवाणी मैंने नहीं की, लेकिन कोरोना कब इस देश से निकल जाएगा, इसकी प्रेडिक्शन बहुत सारे बड़े बड़े ज्ञानियों ने की, बड़े बड़े गुरुओं ने, सदगुरुओं ने की, लेकिन सब अंततः गलत निकले। और मेरी प्रेडिक्शंस जुलाई या अगस्त महीने में मैंने ब्लॉग पे डाल दी थी कि जुलाई 2021 के बाद वास्तविक रूप से कोरोना का कहर इस देश पे से खत्म होगा या बिल्कुल शून्य की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। और आप देखना यही सत्य है। मैंने एलविश यादव के साथ क्या होगा ये प्रिडिक्शन नहीं की, क्योंकि मुझे क्या मतलब, मैं कहां पूरी दुनिया की कुंडलियां देखता फिर रहा हूं। लेकिन जब उसके साथ घटना घटी तब मैंने प्रिडिक्शन डाल दी कि अब दोबारा उनको उठने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तब केस स्टेब्लिश भी नहीं हुआ था। शाहरुख खान के बारे में प्रिडिक्शन हो, नीतीश कुमार के बारे में प्रिडिक्शन हो, रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी के ऊपर मैंने जनवरी 2024 में ही प्रिडिक्शन कर दी थी कि मार्च में जब इनको तथा कथित पाप ग्रह की, मैं उसको पूरी तरह से पाप ग्रह नहीं मानता हूं, पाप ग्रह की दशा आएगी, गोचर में इस तरह का परिवर्तन चल रहा होगा, तब मार्च 2024 से लेकर मई 2025 के बीच का समय नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत अधिक संघर्ष का होगा, प्रतिष्ठा और यश को बचाने का होगा। यह प्रिडिक्शन आप जाके देख लीजिए, एक्सेंडल पे पड़ी हुई है जनवरी में, जब नरेंद्र मोदी चहुं आयाम की सफलताओं के ऊपर विराजे हुए थे। कोई सोच भी नहीं सकता था वो हिल सकते थे, तब मेरी वहां पे ट्रेंड से हटके प्रिडिक्शन है।
जेपी नड्डा का जैसे ही आरएसएस के ऊपर वाक्य आया, उसके नीचे ही मेरी प्रेडिक्शन के बारे में लिखी हुई है, आदित्यनाथ योगी, योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी मार्च 2024 उनके समय के अंदर बैलेंस खराब होने की प्रेडिक्शन मेरी पड़ी हुई है एक्स हैंडल पर। इसी तरह से बहुत सारी और भी प्रेडिक्शन है सदगुरु के ऊपर, वो बीमार होंगे ये मैं नहीं बताया था, लेकिन अगली बार उनके साथ कब उस बीमारी का वापस दोहराना होगा, ये प्रेडिक्शन मेरी एक्स हैंडल पे पड़ी हुई है और मैंने सदगुरु को भी पोस्ट की है। क्षमा करना, वो आध्यात्मिक पुरुष हैं, उनके ऊपर ग्रह इस तरह से काम नहीं करते, लेकिन चूंकि उन्होंने ज्योतिषों को एक बार चेतावनी दी थी कि प्रेडिक्शन मत करना, इसलिए मैंने कर दी कि ग्रह फिर भी असर करते हैं। इसी तरह से रूस और यूक्रेन के युद्ध को कब वो रुकेगा, तो मेरे जो प्रिडिक्शन का टाइम है उसमें रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म तो नहीं हो गया, लेकिन मैंने जो टाइम दिया था, जो मैंने तारीख दी थी, उसी तारीख के आसपास रूस और यूक्रेन के युद्ध के मध्य एक बीच में स्टॉपेज आया था, जिसको बोलते हैं ना, वार थोड़े समय के लिए रुक गया था, सीज फायर हुआ था हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए। जो तारीख मैंने प्रिडिक्शन में दी थी कि वहां से एक ग्रह बदलेगा और इस युद्ध के अंदर, इस तनाव के अंदर कमी आएगी, ड्रामेटिक चेंजेस आएंगे। उसके बाद वो युद्ध किस तरह से चल रहा है, ज्यादा न्यूज को अटेंशन नहीं ले सका उस पर्टिकुलर डे के बाद, वो भी आप मेरे ट्विटर और एक्स हैंडल पे से जाके देख सकते हैं। फिर ईरान ने जब इजराइल के ऊपर आक्रमण किया, तब पूरी मीडिया यही बोल रही थी और कुछ एस्ट्रोलॉजर्स यही बोल रहे थे कि अब इजराइल ईरान को तबाह कर देगा, लेकिन मैंने वहां पे एक प्रिडिक्शन डाल दी थी कि अभी और युद्ध भड़कने की संभावनाएं नहीं है, अभी ग्रहों में इतना बड़ा परिवर्तन नहीं है कि बहुत बड़े युद्ध विस्फोट की तरह फूट पड़े। तो आप देख लीजिए, इजराइल ने उस मैटर को किसी अन्य ही तरीके से हैंडल किया और युद्ध नहीं भड़का। इसी तरह से जब भी गोचर बदलते हैं तब बहुत सारी प्रेडिक्शंस आने लगती है, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा, पर्टिकुलर व्यक्ति को लेकर, व्यक्ति की राशि को लेकर बहुत सारी प्रेडिक्शन की जाती हैं। मैंने भी इसी तरह से गुरु के गोचर की प्रेडिक्शन निकाली है, पिछले ही वीडियो के अंदर वो है, आप मेरे गुरु के गोचर वाले वीडियो को अवश्य देखिएगा, जिसमें मैंने पिछले कुछ दशकों में गुरु का गोचर जो हुआ, उसका प्रभाव जो देश और दुनिया पर आया, उसका अध्ययन किया और उसमें प्रिडिक्शन दी कि वृषभ राशि का गोचर भारत देश के अंदर कई जगहों पे उत्पात को क्रिएट करता है, स्थिति को डगमग कर देता है। तो अभी तक स्थिर चलता हुआ सारा सिस्टम गुरु का जैसे ही वृषभ में गोचर प्रारंभ हुआ, थोड़ा सा हिलने डुलने लगा और अभी पूरे साल बचा हुआ है, गुरु का गोचर चलता रहेगा, आप देखते रहेंगे इसमें क्या क्या होता है। तो मेरी प्रिडिक्शन का आधार यहाँ पे डाटा को इकट्ठा करना, उसका अध्ययन करना, अलग अलग परिस्थितियों के अंदर जो गोचर ट्रांजिशन है ग्रहों का, उसकी स्थिति है, उनको ठीक तरह से अध्ययन करना और फिर नेक्स्ट घटना का अनुमान लगाना, यह मेरी प्रिडिक्शन का आधार है। इसलिए मैं ये मानता हूं, ज्योतिष विज्ञान है या नहीं यह भविष्य में पता चलेगा, लेकिन ज्योतिष को विज्ञान की तरह अध्ययन करने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोगों के पास दिव्य ज्ञान होगा, इंट्यूशन का पावर होगा, इष्ट की सिद्धि होगी, वो जब प्रिडिक्शन करें तो कृपया यह बोलें कि हम उस माध्यम से प्रिडिक्शन कर रहे हैं, लेकिन जब भी वो बात करें एस्ट्रोलॉजी की, हॉरोस्कोप की, तब ये बताएं कि हम तर्क के आधार पर, अध्ययन के आधार पर ये प्रिडिक्शंस कर रहे हैं और हम कम से कम डाटा आधारित ये गारंटी लेते हैं कि हमने इतना इतना देखा है और उस आधार पर यही होना चाहिए। फाइनल बात मेरी उन सनातन संस्थाओं से है, हिंदुत्ववादी लोगों से है, हिंदुत्व के नेताओं से हैं, जो हिंदुत्व का डंका बजाते हैं, हिंदुत्व को आगे ले जाने की बात करते हैं। मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूं, लेकिन जब भी मैं उन सब लोगों से, उन विशिष्ट लोगों से जब भी मैं ज्योतिष की बात करता हूं, तो वो इस टॉपिक को झटक देते हैं। मैं उन सबसे पूछना चाहता हूं कि क्या हिंदुत्व की विद्याएं हिंदुत्व से अलग हैं? क्या वेद, मंत्र, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, ये सब हिंदुत्व से अलग है? इसमें बहुत सारे घपले चलते होंगे, इसमें बहुत सारी नेगेटिव चीजें घुस आई होंगी, लेकिन क्या हमें इन विद्याओं को झटक देना चाहिए या इनके अंदर व्यवस्थित रूप से शोध कराना चाहिए और जो शोध कर रहे हैं उनकी मदद करना चाहिए? अब समय जा चुका है कि रात के अंधेरे में आप ज्योतिष से मिलें, छुपकर ज्योतिष से मिलें, ज्योतिष की किसी सही बात को शेयर करने से घबराएं। हिंदुत्व को समग्र रूप से स्वीकार कर, इसकी कुरीतियों को जरूर नाश कर, लेकिन जो इसकी विद्याएं उसके उत्थान के लिए सभी को आगे आना चाहिए। मैं थोड़ा बहुत प्रयास ज्योतिष के क्षेत्र में करने की कोशिश कर रहा हूं, निरंतर कर रहा हूं। मैं बहुत जगह गलत हो सकता हूं, लेकिन बहुत सही और सटीक होने का
प्रयास कर रहा हूं। अभी तक हालांकि मेरी सारी प्रेडिक्शन सही गई हैं और आगे के लिए भी मैं आपसे वचनबद्ध रूप से कहता हूं कि अपनी सभी प्रेडिक्शन को बहुत अच्छी तरह से डाटा आधारित रखूंगा, कैलकुलेटेड रखूंगा और ग्रह नक्षत्र के अध्ययन के आधार पर ही रखूंगा, ट्रेंड के आधार पर नहीं रखूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, अगर आपको मेरे प्रयास पसंद आते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरी प्रेडिक्शंस को ट्विटर हैंडल पर जरूर जाके देखें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर विजिट करें और उसे सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा।